दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं श्यानंद सिंह आपका अपने YouTube चैनल फुल लॉ ऑफ इंडिया में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि क्या पत्नी भी अपने पति के ऊपर विदाई का मुकदमा कर सकती है, अगर कर सकती है तो कैसे, और विदाई का मुकदमा करने के बाद पत्नी को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और क्या सफलता मिलेगी मुकदमा करने के बाद। चलो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें क्लियर कर देते हैं कि पत्नी जब पति के ऊपर विदाई का मुकदमा करती है तो क्या विदाई होगी या नहीं होगी तो न्यायालय का क्या व्यू होगा पत्नी के प्रति। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों अगर आप नए नचेमे के बारे में जानकारी करना चाहते हैं और पूरी जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो दोस्तों वीडियो को, जब पति या पत्नी के रिश्ते में पति बिना किसी कारण के पत्नी से अलग रहने लगता है और वह उसके साथ नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में पत्नी यह चाहती है कि पति मेरे साथ रहे और मेरे साथ जीवन यापन करे। तो दोस्तों ऐसे में पत्नी बहुत ही परेशान हो जाती है। जब किसी स्त्री का पति किसी महिला को छोड़ के चला जाता है तो उस स्त्री को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ज़्यादातर स्त्रियां जॉब नहीं करती हैं, कहीं काम नहीं करते हैं या कोई भी तरह से कोई कमाती नहीं है, उनका कोई भी आय का स्रोत नहीं है। दोस्तों ऐसे में उनको आर्थिक स्थिति की बहुत सारी समस्याएं होती हैं और समाज के बहुत सारे ताने भी सुनने पड़ते हैं। दोस्तों आजकल हमारे समाज में साथ रहने के बाद अगर पति पत्नी आपस में अलग रहने लगते हैं तो हमारा समाज बहुत सारी टिप्पणियां करता है, बहुत भद्दे भद्दे कमेंट पास करता है। ऐसे में तो पुरुषों को कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्तों महिलाओं को समाज के साथ बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगर पत्नी पति के साथ पुनः रहना चाहती है और पति ने बिना किसी कारण से उससे दूरियां बना ली हैं तो दोस्तों ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत पुनर्विवाह स्थापन की याचिका न्यायालय में दायर कर सकती है। दोस्तों जब पत्नी न्यायालय में विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत पुनर्विवाह स्थापन की याचिका न्यायालय में दायर करती है, तब दोस्तों अगर न्यायालय को लगता है कि पत्नी द्वारा याचिका में लिखे गए सारे तथ्य सच व सही हैं तो दोस्तों न्यायालय पत्नी के पक्ष में एक डिक्री पारित कर देता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात हम और बता देते हैं। दोस्तों अगर पत्नी द्वारा किए गए याचिका में अगर पति हाजिर हो जाता है तो ऐसे में पत्नी अगर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वह अपनी पति से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण पोषण की मांग भी कर सकती है और न्यायालय ऐसे आदेश को पारित कर देगा कि वह पत्नी अपने पति से अंतरिम भरण पोषण जब तक वाद चलता रहे, जब तक पत्नी के पक्ष में डिक्री पारित नहीं की जाती तब तक पति अपनी पत्नी को अंतरिम भरण पोषण यानी मेंटेनेंस, जो अंतरिम मेंटेनेंस होता है, अंतरिम भरण पोषण जो होता है पत्नी को देता रहे। बाद का खर्चा और आने जाने का और जो भी उसकी डेली बेसिस की ज़रूरतें हैं वो न्यायालय के आदेश से अंतरिम भरण पोषण यानी 24 SMA भरण पोषण के तहत पति को देनी होंगी। अगर दोस्तों पत्नी द्वारा किया गया हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत की गई याचिका में अगर न्यायालय यह आदेश पारित कर देता है यानी न्यायालय पत्नी के पक्ष में डिक्री पारित कर देता है, अगर दोस्तों 1 साल के अंदर पति पत्नी के साथ नहीं रहता है तो 1 साल बाद पत्नी पति से तलाक ले सकती है। दोस्तों वह डिक्री जो न्यायालय ने पत्नी के पक्ष में विदाई की जारी की है उस डिक्री के अनुसार पत्नी अपने पति से 1 साल बाद अगर पति उसके साथ नहीं रहता है, अगर दोस्तों न्यायालय द्वारा पत्नी के पक्ष में डिक्री पारित की जाती है और डिक्री पारित करने के 1 साल बाद भी अगर पति पत्नी के साथ नहीं रहता है तो पत्नी उस डिक्री के अनुसार पति के विरुद्ध तलाक का मुकदमा दायर कर सकती है और वह उसी डिक्री के अनुसार पति से तलाक ले सकती है। दोस्तों अगर यह जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों नमस्कार।